Hi guys, Radhe Radhe. You are most welcome to my class. This is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो guys, आज हम यहाँ कुछ verbs के special uses सीखेंगे. जी हाँ, आज हमने 3 verbs लिए यहाँ पर go, take and keep. Yes, go means जाना, take means लेना, keep means रखना. ये तो इनके हो गए simple meaning जो आज तक हम पढ़ते हैं. ठीक है, आज हम इनके सीखेंगे कुछ स्पेशल यूजेस. अब देखिए, कुछ बच्चों को इनका जो मैं बताने जा रही हूँ वो पता है तो वो अपना रिवीजन समझे, और बहुत से बच्चों को नहीं पता है तो देखिए हम इनका दूसरी तरह से कैसे यूज करते हैं. लेट्स स्टार्ट. देखिए, फर्स्ट सेंटेंस लिया है मैंने, बहुत इजी. मैं रोज सैर करने जाती हूँ. तो देखिए गाइस, हमने क्या सीखा था जब 10 शुरू किया था कि किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है उसका आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टेंस है. तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सेंटेंस के बिल्कुल एंड में देखते हैं. एंड में है ती हूं, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट. याद कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन ता है, ती है, ती. ठीक है, ये क्लियर हो गया कौन सा टेंस है. अब इसमें नहीं शब्द नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसका मतलब हो गया ये अफर्मेटिव. दोनों बात क्लियर हो गई. अब आती है बात इसके सेंटेंस मेकिंग की. तो इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, याद कीजिए. यस, काम करने वाला, इसका मतलब सब्जेक्ट. ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सब्जेक्ट, स्पोकन में डूअर. अब देखिए कौन, हमने बोला था सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन हमेशा अपने आप से किया करो दिमाग में, वो है कौन. इट मीन्स हु. इसका जो रिप्लाई आए वहीं से आप इसकी सेंटेंस की बिगिनिंग कर देंगे. तो यहां कौन मीन्स मैं, आई, काम क्या हो रहा है, जाने का, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर नहीं है प्लीज पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में ये समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो आई गो किस लिए, सैर करने के लिए. आई गो फॉर अ वॉक, बच गया क्या, रोज, इसका मतलब डेली. तो इस तरह के सेंटेंसेस तो गाइस हमने किसमें किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. एक सेंटेंस और देखिए, हमारे स्कूल की घंटी 7 बजे बजती है. कौन बजती है, स्कूल की घंटी. हमारे स्कूल की घंटी, तो आर स्कूल बेल. क्लियर, क्या होती है, बजती है. बजती है या बजाती है, बजना या बजाना दोनों के लिए रिंग यूज किया जाता है, राइट. लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखिए आप, क्या यूज किया गया है, गो. और चूंकि बैल एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा दिया इसमें, ईएस. तो आर स्कूल बैल गोज, बजती है कितने बजे, 7 बजे. और आपको पता है फिक्स जो क्लॉक टाइम होता है उससे पहले किसका यूज किया जाता है, 88 का यूज किया जाता है. तो ये हो गया आर स्कूल बैल गोज एट 7 o'clock. अब कह रहा है कि मेरी घड़ी अक्सर खराब हो जाती है. अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट. कौन खराब हो जाती है, मेरी घड़ी, माय वॉच. अक्सर, ऑफन. अब देखिए, ट्रेडिशनल इंग्लिश में इसको ऑफन बोला जाता है, टी साइलेंट था. अब मॉडर्न इंग्लिश में ऑफ्टन बोला जाता है. तो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, चाहे आप ऑफन बोलो चाहे ऑफ्टन बोलो, बोथ आर करेक्ट. तो माय वॉच ऑफन, खराब हो जाना, गो रॉन्ग, है ना. गोज रॉन्ग, खराब हो जाती है, गोज रॉन्ग. अब चूंकि माय वॉच सिंगुलर है इसलिए क्या यूज किया यहां पर, गोज. वह पागल हो गया है. कोई व्यक्ति पहले से पागल हो तो हम बोलते हैं ही इज मैड. इज यूज करते हैं, ही इज मैड. लेकिन पहले वो सही था, अब पागल हुआ है, अरे ये तो पागल हो गया है, इसका मतलब अब हुआ है, पहले नहीं था. तो याद कीजिए हमने क्या किया था, गया है. राम अभी अभी बाजार गया है, इसका मतलब पहले यहां था, अभी अभी गया है. तो गया है कौन सा टेंस, यस, याद करने की कोशिश कीजिए, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसका मतलब जो काम अभी हुआ है. तो वह पागल हो गया है या है. तो इसमें किसका यूज किया था हमने, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहां हो गया, कौन हो गया है, वह. तो ही के साथ हैज, हो गया है, गो की थर्ड फॉर्म यहां पर गोन, ही हैज गॉन मैड. वह पागल हो गया है, ही हैज गॉन मैड. नाउ नेक्स्ट इज, वह रात को देर तक पढ़ता रहता है. पढ़ता रहता है, कंटिन्यूटी, किसी काम की निरंतरता.
तो वह, ये अक्सर बोलते रहता है भाई ये तो देर तक पढ़ता रहता है, उस काम की कंटिन्यूटी बताते हैं, उसमें निरंतरता बताते हैं। तो कौन? वह। अब देखो किसी काम को निरंतर रखना, गो ऑन, इसके लिए ये होती है फ्रेजल वर्ब, इन्हें कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। इसका आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा बहुत जल्दी ही, जिसमें हम देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब है गो ऑन। गो के बाद अगर ऑन यूज किया जाता है तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। इसका मीन होता है किसी काम में जारी रहना, किसी काम का, या निरंतर रहना। तो यहाँ पढ़ता रहता है, अब देखिए इसमें क्या है, निरंतरता है, इसलिए गो ऑन का यूज किया। चूंकि ही आया इसलिए क्या आएगा, गोज। अब देखिए इसको कीप ऑन भी कह सकते हैं। कीप ऑन मीन्स भी क्या होता है, किसी काम का निरंतर रहना। तो ही गोज ऑन भी यूज कर सकते हैं, ही कीप्स ऑन भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ही गोज ऑन रीडिंग टिल लेट एट नाइट। अब देखिए आप यहाँ रीडिंग या स्टडिंग, जो आपकी मर्जी हो। वैसे आपको पता है दोनों में डिफरेंस सबको पता होगा। रीडिंग का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज अपने दिमाग में आई या नहीं है, सिर्फ हमने वो क्या करना है, उसको रीड करना है। और कोई बात जब हमें समझ कर याद करनी हो या उसको बहुत अच्छे से समझना हो कि ये हमारे माइंड में रह जाए, तो वो क्या कहलाती है, स्टडी। मैं बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही। अब ये देखिए कौन सा है, करती रही, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। कल तुम बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही, पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या दिखा रहे हैं, निरंतरता, यस कंटिन्यूटी। तो ये हो गया मैं बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही। कौन करती रही, मैं, आई गो ऑन, निरंतरता। लेकिन चूंकि क्या है, ये पास्ट है, इसलिए गो की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, यस वेंट। तो आई वेंट ऑन, और कीप की क्या हो जाएगी, केप्ट। तो या तो यूज कीजिए आई वेंट ऑन, या यूज कीजिए आई केप्ट ऑन। तो ये हो गया आई वेंट ऑन, क्या काम, वेट करना। तो चूंकि इसमें क्या है, कंटिन्यूटी है, इसलिए हमने यहाँ आईएनजी यूज किया, और इसलिए यहां पर भी आईएनजी यूज करेंगे। इन चीजों को ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। तो आई वेंट ऑन वेटिंग फॉर हिम, बहुत देर तक, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस और फॉर का यूज किसमें किया था हमने, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें सब में हमने सिंस और फॉर का यूज किया था। इसका यूज परफेक्ट में भी होता है जब इस समय की अवधि आए, तो अवधि इट मींस पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए फॉर का यूज किया जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। फिर भी किसी को डिटेल में और अच्छे से समझना है तो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यस। तो ये हो गया आई वेंट ऑन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, अवधि है, निश्चित समय नहीं है, इसलिए किसका यूज किया हमने, फॉर का। नाउ नेक्स्ट इज मैं 6 बजे तक पढ़ता रहूंगा। वापस से देखिए इसमें निरंतरता बता रहे हैं, कंटिन्यूटी बता रहे हैं। तो मैं 6 बजे तक पढ़ता रहूंगा, कौन, मैं, इट मींस आई। लेकिन अब आ गया ये गागेगी, और आपको पता है सबको कि फ्यूचर के चारों ही पार्ट्स में, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चारों में ही विल शैल का यूज किया जाता है। तो यहां पर भी मैं 6 बजे तक पढ़ता रहूंगा, आई शैल या आई विल। बता चुकी हूं शैल का यूज सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ में, ट्रेडिशनल इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ में विल का यूज होता है। तो आई और वी के साथ आप शैल का यूज करेंगे तो भी करेक्ट है, और विल का यूज करेंगे तो भी करेक्ट है। तो क्या हो गया, आई शैल। अब पढ़ता रहूंगा, इसका मतलब किसी काम में निरंतरता, कंटिन्यूटी, इसलिए किसका यूज किया, गो ऑन, या फिर किसका करेंगे आप, कीप ऑन। विल शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई शैल गो ऑन या आई शैल कीप ऑन, क्या चीज, पढ़ना। जब गो ऑन आए या वेंट ऑन आए तो उसके बाद आने वाली वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म। तो स्टडिंग कब तक, 6 बजे तक, टिल 6 o'clock। क्लियर। अब तुम्हारी घड़ी ठीक समय देती है, कौन देती है, तुम्हारी घड़ी, योर वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। यहां कीप ऑन यूज नहीं करेंगे, देती है, ये आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए किसका यूज करेंगे, केवल कीप का। तो यहां कीप में क्या यूज किया हमने, एस। तो योर वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। नाउ नेक्स्ट इज वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाती है, कौन, वह, छिपाती है, इसका मतलब शी कीप दैट एक फ्रेजल वर्ब है।
कीप बैक क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीन होता है किसी बात को छिपाना। तो यह हो गया शी कीप्स बैक, क्या छिपाती है, कुछ नहीं, नथिंग। तो शी कीप्स बैक नथिंग मुझसे, फ्रॉम मी। शी कीप्स बैक नथिंग फ्रॉम मी, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाती है। वह सदा अपना वादा निभाता है, कौन निभाता है, वह, ही, सदा, ऑलवेज। ये एक छोटी सी इसका टिप ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज का यूज हमेशा कहां करेंगे, वर्ब से पहले करेंगे। जब भी आपको अपने हिसाब से कोई पैराग्राफ लिखना हो या और कोई आर्टिकल लिखना हो या कहीं पर भी कुछ सेंटेंस मेकिंग करनी हो और वहां ऑलवेज वर्ड आ रहा हो, तो आप ध्यान रखेंगे इसको यूज करेंगे वर्ब से पहले। तो ही ऑलवेज कीप अप, कीप अप मीन्स अगेन फ्रेजल वर्ब, कीप अप मीन्स होता है निभाना, वादा निभाना, वचन निभाना। ठीक है, तो क्या हो गया, ही ऑलवेज कीप्स अप, चूंकि ही है इसलिए क्या यूज किया यहाँ पर एस, तो ही ऑलवेज कीप्स अप हिज प्रॉमिस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब गाइस हम सीखते हैं कुछ न्यू और सेंटेंसेस, लाइक टेक मीन्स लेना। अब देखिए, मैं शाम का भोजन 8 बजे लेती हूँ, है ना, मैं शाम का भोजन 8 बजे लेती हूँ, इसका मतलब खाती हूँ। तो खाने पीने के लिए पहले बता चुकी हूं मैं, टेक वर्ड यूज किया जाता है। तो ये हो गया कौन, मैं, आई क्या करती हूँ, लेती हूँ, आई टेक। देखो अगर इसकी जगह खाती हूँ ऐसा होता तो भी किसका यूज करते हैं हम, टेक का। खाने पीने के लिए किसका यूज किया जाता है, टेक का। तो आई टेक क्या चीज, माई डिनर, कितने बजे, 8 बजे, एट 8 o'clock। क्लियर, शाम का भोजन डिनर। अब देखिए, क्या आप चाय लेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या आप चाय लेंगे, पूछ रहे हैं, फ्यूचर हो गया, लेंगे। तो विल यू टेक टी या वुड यू टेक टी। देखिए विल और वुड दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन वुड इज मोर पोलाइट देन विल। जी हाँ, वुड में ज्यादा पोलाइटनेस है विल के बजाय। जहां फॉर्मेलिटीज की जाए किसी से, वहां विल का यूज किया जाता है। और जहां हम किसी को अपना शो नहीं करता, अपने मन में रहती है कि नहीं आधा कभी चलेगा लेकिन लीजिए, तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि वो चाय ले, तो हम उसके साथ फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहे हैं, तो वहां किसका यूज करेंगे, उसमें ज्यादा विनम्रता है तो किसका यूज करेंगे, वुड का। वुड यू टेक टी, क्या आप चाय लेंगे। तो देखिए खाने पीने के लिए, देखिए चाय लिक्विड हो गया, तो खाने पीने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, टेक का। तुम्हें रोज दूध पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मिल्क, नहीं, आप क्या यूज करेंगे, ड्रिंक की जगह टेक, पहले भी बता चुकी हूँ। और वैसे देखिए ड्रिंक मोस्टली आप एक तरह से रिजर्व वर्ड मान लीजिए कि वाइन के लिए है, कहते हैं उसने बहुत ड्रिंक कर रखी है, तो मतलब ड्रिंक कर रखी है, क्या ड्रिंक कर रखी है। अगर आप सबके साथ ड्रिंक यूज करेंगे तो फिर तो ये होगा चाय ले रखी है, दूध ले रखी है, रसना, शरबत, क्या ले रखा है उसने, हम समझ जाते हैं जिसको भी कहते हैं कि जिसके लिए बोला जा रहा है उसने शराब पी रखी है। तो एक तरह से ड्रिंक जो है वो किसके लिए है, शराब के लिए, वाइन के लिए। तो वाइन के अलावा जो बेवरेज है, बेवरेजेस मीन्स जो पेय पदार्थ है जितने भी, उनके साथ में आप टेक ही यूज कीजिए। तो यू शुड टेक मिल्क डेली। अब आप देखिए, फिर मैंने कुछ आराम किया, ये अब तक चल रहे थे प्रेजेंट में, ये फ्यूचर में। अब ये फिर मैंने कुछ आराम किया, मैंने ये किया, फिर भाई मैंने थोड़ी देर आराम किया, इट मींस पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसलिए टेक की क्या हो गई, पास्ट फॉर्म टुक। तो देन, फिर देन आई टुक सम रेस्ट, मैंने कुछ आराम किया। इसी तरह क्या वह रोज व्यायाम करता है, क्या वह करता है, तो हाँ, नहीं करता है तो ना। याद कीजिए जिसका रिप्लाई यस या नो में आए उसके सेंटेंस की बिगिनिंग किससे होगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, राइट। तो यह करता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, चूंकि यह वह, इसका मतलब ही, तो ही शी इट के साथ में डज, तो ये हो गया डज ही टेक एक्सरसाइज डेली, क्या वह रोज आराम करता है। मैं उसे अपनी छोटी बहन समझती हूँ, उसकी छोटी बहन नहीं है, वो उसको उसके साथ ट्रीट वैसे करती है, उसके साथ अपना स्नेह ऐसे रखती है जैसे वो उसकी छोटी बहन हो,
ठीक है, तो है नहीं रियल में, लेकिन उसके साथ उसका बिहेवियर, उसका रिलेशनशिप वैसे ही हो जैसे छोटी बहन के साथ होता है, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो मैं उसे अपनी छोटी बहन समझती हूँ। कौन समझता है? मैं। तो देखो टेक फॉर का मीन होता है समझना, किसी को इस तरह से समझना। टेक फॉर फ्रेजल वर्ब, तो आई टेक हर फॉर माय यंगर सिस्टर। ध्यान रखना, टेक फॉर फ्रेजल वर्ब जिसका मीन है किसी को किसी की तरह समझना। जैसे बताया यहां मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ, तो आई टेक हर फॉर माय यंगर सिस्टर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मैंने कक्षा में नोट्स लिखे। किसने लिखे? मैंने। चूंकि लिखे पास्ट, तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे? पास्ट फॉर्म। तो यहां पर भी क्या आएगा? टेक डाउन की जो पास्ट फॉर्म है वो आएगी टुक डाउन, राइट? तो आई टुक डाउन नोट्स इन द क्लास। देखिए गाइस कि किस तरह से टेक वर्ड का किस तरह से यहां पर दूसरे यूजेस किए जा रहे हैं। मैं इसका बुरा नहीं मानती, ये तो बड़ा बहुत ज्यादा ऐसा कॉमन सेंटेंस है जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली फ्रेंडशिप में या अदर रिलेशनशिप में। मैं इसका बुरा नहीं मानती। आई डोंट टेक इट इल, डोंट टेक इट इल। तो यहां पर भी किसका यूज किया गया है? टेक का। क्लियर? इल मीन्स यहां बीमार नहीं है, यहां इल मीन्स है बुरा मान। ठीक है, तो आई डोंट टेक इट इल, मैं इसका बुरा नहीं मानती। हमने बड़ी लंबी यात्रा की। देखो बहुत ज्यादा ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं जो हम प्रैक्टिकली हिंदी में तो बोलते हैं, अगर कोई अच्छा बना इसकी इंग्लिश तो फिर वहीं पर हम क्या हो जाते हैं? स्टक हो जाते हैं। तो देखिए इसीलिए कह रही हूं ये आपके राइटिंग स्किल को भी इंप्रूव करेगा एज वेल एज आपके स्पोकन भी। तो क्या हो गया? हमने बड़ी लंबी यात्रा की। वी टुक अ लॉन्ग जर्नी, वी टुक अ लॉन्ग जर्नी। नाउ नेक्स्ट इज उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई। जुआ खेलना, जुआ खेलने को गैम्बलिंग, गैम्बल, और जुआ खेलने वाला गैम्बलर। क्लियर? गैम्बलर जुआ खेलने वाला। तो क्या हो गया यहां पर? उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। ही टुक टू गैम्बलिंग। टेक टू, टेक के बाद टू लगाकर फिर आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये यहां पर एक तरह से नाउन का काम कर रहा है। तो ही टुक टू गैम्बलिंग, उसे गैम्बलिंग, उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। तो गाइस जहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है ये, आप एक बार इसको, एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सेंटेंसेस है ये हम हिंदी में काफी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसके ट्रांसलेशन करने बैठते हैं तो वहीं स्टक हो जाते हैं। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि तीनों फॉर्म्स के वर्ब्स के यूजेस इस तरह भी होते हैं, तो आपको राइटिंग स्किल में बहुत हेल्प मिलेगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो गाइज ये कुछ सेंटेंसेस है आपके सामने। यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल दीज सेंटेंसेस। आप इन सब के ट्रांसलेट कीजिए। जो ये उन्हीं वर्ड्स पे बेस्ड है जो अभी अभी हमने किए थे। इसके बाद में जो यहाँ पर ट्रांसलेशन मिले आप उससे अपने वाले को मिलान कीजिए और देखिए आपके कितने राइट है कितने रॉन्ग है। रॉन्ग हुए तो क्यों हुए, इसके लिए आप वापस से वीडियो देखिए। तो गाइज ये रहे आपके ट्रांसलेशन। अब आप खुद चेक कीजिए कि आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए, और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।